हजरात, मैं सबसे पहले अपने मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस मुश्किल मौके के ऊपर जो हमारे समुदाय का शिया कम्युनिटी का साथ दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आपके इल्म में है, आपको मालूम होगा कि 26 अगस्त को चेलुम का जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकलने वाला, यहाँ के स्थानीय विधायक हवा महल के बाल मुकुंद आचार्य ने चेलुम के जुलूस में इंटर होके जिस तरीके से अपशब्द कहे और जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी की, वो बड़े ही अफसोस की बात है। हमारी कम्युनिटी ने उसके ऊपर बहुत सब्र से काम लिया और वहाँ से अपने जुलूस को आगे बढ़ाया। जबकि उस दिन और दूसरे त्यौहार भी थे। हमारी कम्युनिटी एम्बुलेंस को, राहगीरों को कभी नहीं रोकती है, हमेशा जुलूस में उनको आगे जाने का रास्ता देती है। दूसरे जो अभी हाल ही में वाक़या पेश आया, ये सब आपके इल्म में है पूरी तरीके से कि इसी इमामबाड़े के अंदर, इसी करबला के अंदर जिस तरीके से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने यहाँ पहुँच के जूते पहन के शानाशीन के अंदर, इमामबाड़े के अंदर पहुँचे और पहुँच के कहने लगे कि मूर्ति कहाँ है। और यहाँ का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये कोई नया बोर्ड नहीं है। अब देखिए, पुराने बोर्ड लगे हुए हैं, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, पुराने भी बोर्ड लगे हैं। देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, पुराना बोर्ड है वो। तो इस तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ को ऊपर आके उन्होंने कहा कि ये बोर्ड किसकी इजाज़त से लगा। यहाँ लाइट्स अगर से लगी हुई है तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, सनीगाग हो, चर्च हो, आदमी मन की शांति के लिए यहाँ जाता है। आदमी जाता है, जब हर जगह से हार जाता है तब आदमी यहाँ को ऊपर जाता है। अगर से उसी को कंट्रोवर्सी में खींचा जाए तो यह बिल्कुल गलत है। और हम तो उसके मानने वाले हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, करबला में जो ज़मीन जिसको ऊपर लड़ाई लड़ी गई, जहाँ के ऊपर कब्रें हैं, पहले उस ज़मीन को अपने बेटे हज़रत अली अकबर के नाम खरीदा और ख़रीदने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनसे ख़रीदा था उनको हिबा कर दिया और कहा कि इसके एवज में हमारी यहाँ पर कब्रें बनेंगी। तो हम छीनी हुई जगह को पर ना मस्जिद बनाना चाहते हैं, ना इमामबाड़ा बनाना चाहते हैं। यह आप लोगों की नॉलेज में रहना चाहिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि कल मैंने भारत के रक्षा मंत्री, जो हमारे लखनऊ के सांसद भी हैं, माननीय श्री राजनाथ सिंह साहब से बाकायदा मैंने बात की और बात करके मैंने बताया राजनाथ सिंह साहब को कि हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी ने जिस तरीके से हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिस तरीके से हमारे आलिम के साथ में, हमारे धर्मगुरु के साथ में बेइज्जती से पेश आए हैं, जिस तरीके से हमारी औरतों की बेहुरमती की है और उनसे अपशब्द कहे हैं, हम उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की जानिब से ये बताना चाहता हूँ कि जयपुर के शिया समुदाय के लोग बिल्कुल अकेले नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान का शिया समुदाय, मुस्लिम समुदाय और इंसाफ पसंद तमाम इंसान इनके साथ खड़े हुए हैं। लिहाजा मैं मीडिया बंधुओं के हवाले से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरफ अब वो निगाह उठा के न देखें। जल्द ही हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी से समय लेके एक डेलीगेशन के साथ में उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ बाई इलेक्शन का भी दौर है। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी से टाइम मिला तो हम वहाँ उनसे मुलाकात भी करेंगे। और मुलाकात के अलावा अभी हम रक्षा मंत्री जी से भी उनके आवास पे, कल तो मैंने बाकायदा बात की है उनसे और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुझे भरोसा दिलाया है कि मैं मुख्यमंत्री जी से हवा महल के विधायक के संबंध में बात करूँगा। हमारी कौम ने कहीं को पर शांति व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुँचाया। आप बताइए, किसी समुदाय के धार्मिक पवित्र स्थल के अंदर एक विधायक नहीं, एक आम आदमी भी अगर चप्पल पहन के घुस जाए, मंदिर के अंदर चला जाए, इमामबाड़े के अंदर चला जाए, मस्जिद में चला जाए, तो क्या होगा? बड़े अफसोस की बात है। हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब रास्ता रोका गया, जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहद से दूर
हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ इंसानियत पाई जाती है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का तजाद नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ शिया सुन्नी का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान इस मुल्क की दो आंखें हैं। लिहाजा ये सियासी लोग, ये राजनीतिक लोग अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए अपने थोड़े से लोगों को, हमारा वीडियो वायरल हो जाए, हमारी तस्वीर वायरल हो जाए, इस मुल्क को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। जबकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात की है। उन्हीं ने तो सबके विश्वास की बात की है। आज आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आप अगर कोई आपको किसी चीज पर आपत्ति है तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाइए और थ्रू प्रॉपर चैनल उस संबंधित इदारे में जाइए, वहां जाके कानूनी मशवरा कीजिए, वकील खड़ा कीजिए, कानूनी लड़ाई लड़िए। हम भी आपसे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यहां आके इमामबाड़े के अंदर गुंडई और बदमाशी को विधायकी के दौर बलबूते के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमारे उलमा हजरात तशरीफ फरमाए। मैं खादिम हूँ इन उलमा हजरात का आपका, लिहाजा इसके जवाबात ज़रूर दूंगा। सर, एक सवाल मेरा है कि आपकी तरफ से 2 कंप्लेंट इनकी कराई गई है। एक कमिश्नर को दी गई थी, जयपुर पुलिस कमिश्नर साहब को दी गई थी, और एक यहाँ संबंधित थाने में। अभी तक कोई इसी संबंध में हमने कल माननीय राजनाथ जी से भी बात की है और कंप्लेन जो है वो दी गई है, मगर प्रशासन ने अभी तक के उसके ऊपर FIR नहीं लिखी है। लिहाजा हम लोग कानूनी मशवरा कर रहे हैं। हमारी जो लीगल सेल है तो हम कानून के तहत FIR करने की कोशिश कर रहे हैं 156(3) में। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप राजनाथ सिंह से कब आपकी बात हुई और क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि किस तरह से वो कार्रवाई करेंगे? कल मेरी बात हुई है राजनाथ जी से और मेरी बात होती रहती है हमारे लखनऊ के। कल इस संबंध में मेरी बहुत तफसीली बात हुई है। तो आप उनसे मिलेंगे भी जाकर? मैं उनसे मिलूंगा, जाके बिल्कुल मिलूंगा मैं। और इसके अलावा CM से मिलने का कब का समय? CM से जब भी समय मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा दिल्ली से समय ले लूं। मैं इस दिल्ली से समय लेके यहाँ आऊंगा, यहाँ के डेलीगेशन के साथ में मुलाकात करूंगा। सर, क्या ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए, क्योंकि बाई इलेक्शन है राजस्थान में भी, और जैसे उत्तर प्रदेश से आए हैं आप, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त नफरत का बहुत माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा बहरा इंच भी। तो आप ये क्या यहाँ राजनीतिक फायदा लेने के लिए बाल लाचार इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये है, इसके अंदर बीजेपी का कोई अहम बयान नहीं आया है और सिर्फ ये अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए और अपने फेम के लिए ये सब कर रहे हैं। पूरी तरीके से राजनीतिक फायदा चाहते हैं कि इसका मिले। लिहाजा हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से बांटो और बांट के फायदा उठाओ। सर, अगर आपके उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आपका आगे का स्टैंड क्या होगा? हम आगे का स्टैंड तय करके करेंगे। हम लोग पूरी अपनी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करेंगे, ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड की, यहाँ के उलमा हजरात के साथ में, जिम्मेदारों के साथ में, यहाँ के अध्यक्ष के साथ में, अध्यक्ष जी की, और उसके बाद में आगे की रणनीति तय करेंगे। सर, आपने डायरेक्ट भी बात करने का प्रयास किया कि विधायक महोदय क्या परेशानी है यहाँ से? नहीं, देखिए, विधायक जी तो किसी से, हर एक से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। यानी थाने जाते हैं तो इंस्पेक्टर से, ACP से बदतमीजी कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उनके अंदर सवाल ही, अगर कोई आचार्य है, कोई धर्मगुरु है, तो उसे मुस्कुरा के, सर पर हाथ रख के, गले लगा के, प्यार से, क्योंकि हर धर्म, इस्लाम मजहब हो या हिंदू मजहब हो, हर धर्म पहले प्यार मोहब्बत का संदेश देता है। पहले अखलाक के जरिए से मुजाहरा कीजिए, उसके बाद में उससे उसकी बात कीजिए। वहाँ अखलाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कितनी पुरानी आपकी ये बारगाह है? यहाँ पर बता रहे थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपने बोर्ड लगाया, तो किस तरह से मतलब इसका सिलसिला रहा है? कितना इसका इतिहास है, क्या सारी चीज़? आप बताइए कितनी पुरानी है? सारे पेपर्स मौजूद हैं और यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। आप बताएंगे कि ये कितनी पुरानी बारगाह है। तकरीबन सैकड़ों साल से भी ज़्यादा पुरानी है। नवाब हमदानी आवाज़ आएगी, आवाज़ आ जाएगी। नवाब हमदानी जो यहाँ आए थे, नवाब आगा अली बेग हमदानी, उनके ज़माने से तकरीबन 200 साल से पुरानी बारगाह है। और यहाँ नवाब आगा अली बेग हमदानी के, जो कि 1906 के अंदर यहाँ मर गए थे, जो जयपुर की तरफ से, जिन्होंने
जयपुर की जानिब से तुंगा में लड़ाई लड़ी थी, वो तुंगा में शहीद हो गए थे जयपुर रियासत की तरफ से। तब से ये 1906 के अंदर उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद ये सब तमाम जायदाद खालसाई कर ली गई थी। लेकिन चूँकि यहाँ जो लवाकिन जो उनसे मुल्क, जो उनसे अटैच पर्सन थे, उन्होंने जाके ये एतराज़ किया कि हम लोग अगर कहाँ जाएं, जब आपने 1908 में खालसाई कर ली है तो हमें कहाँ जाना है, हम कैसे रहेंगे। तो 1915 में चीफ आलिया काउंसिल, जो ज़माने का स्टेट का सुप्रीम कोर्ट समझिए या कैबिनेट डिसीजन समझिए, उन्होंने ये लिया। 1915 में ये फैसला हुआ चीफ आलिया काउंसिल से कि इसमें खालसाई किया जाना नामुनासिब है, और लवाकिन ने उज़रदारी की है कि हम कहाँ जाएं, लिहाजा उनको रहने का हक़ दिया जाता है, और वो इसमें किसी किस्म के रहनो बैक नहीं करेंगे, किसी किस्म का बेचान या गिरवी रखने की कार्रवाई नहीं करेंगे। ये रहनो बैक का लफ्ज़ उसके अंदर है, मैं अपनी ज़बान में गिरवी रखने के बता रहा हूँ कि उनसे वो किसी किस्म के बेचान या गिरवी नहीं रखेंगे जायदाद को, और बदस्तूर जिस मकान में रह रहे हैं वो बदस्तूर अपने रिहाइश बरकरार रखेंगे, और इस सिलसिले में उनसे नवज़ लिखवा ली जाए। और तब से मस्जिद की ज़मीन के लिए लिखा है कि सरदार अली ख़ान जो उस ज़माने में थे, तो उस फैसले में लिखा है कि सरदार अली ख़ान ने यह बयान किया कि मस्जिद की ज़मीन जो तकरीबन 3-4 बीघा की बताई जाती है, ये नवाब साहब की ज़रख़रीद है, और इस मस्जिद की रोशनी से इस मस्जिद के ज़मीन का खालसा किया जाना नामुनासिब है। लिहाजा इस मस्जिद की ज़मीन की आमदनी से मस्जिद की तेल, रोशनी व झाड़ू कशी, जिसको झाड़ू कहते हैं, झाड़ू बुहारू तेल का इंतज़ाम और रोशनी का इंतज़ाम रखा जाए, और निज़ामत का भी उसके अंदर लिखा है कि उसका सुपरविज़न रहे। तब से ये जायदाद जो है वो बदस्तूर यहाँ पर, क्योंकि नवाब हमदानी शिया थे, और हर शिया अपने घर में मजलिस, मातम, महफिल वगैरह, पैदाइशी इमाम के पैदा होने के दिन की वो महफिल लगाता है, आयोजन करता है। तो तब से इस्तेमाल ये जायदाद होती रही है, और आज तक भी उसी अंदाज से नवाब साहब के बाद भी ये होती आ रही है। गजट नोटिफिकेशन में भी इसको दर्ज कराया जी जी, गजट नोटिफिकेशन में भी है वक्फ बोर्ड। अच्छा, ये इसका गजट नोटिफिकेशन, इसका पूरा सर्वे हुआ है। जो सर्वे होने के बाद ये पता लगा लिया कि यहाँ ये इस तरीके की है, तो बाकायदा सर्वे के बाद यहाँ नोटिस चस्पा किया गया था कि अगर किसी को भी जो वक्फ बोर्ड के सेक्शंस हैं, जो वक्फ बोर्ड के सेक्शन है, उसमें जो उसमें ये प्रोविज़न है कि बाकायदा सर्वे करने के बाद वो एक नोटिस लगाते हैं जायदाद में कि किसी को किसी भी किस्म का इतराज़ अगर है तो वो सिविल सूट कर सकता है, और उस नोटिस के बाद इसको बाकायदा दफ़ा 26 जो वक्फ एक्ट की एक रजिस्टर है, उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो मेरे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये दफ़ा 26 का रजिस्टर है जिसकी नकल मौजूद है। इसके अंदर बाकायदा इस पूरी जायदाद के खसरे जो कि सिटी सर्वे में है, देखिए ये बड़ा कन्फ्यूज़न ये आजकल हो रहा है कि ये सिवाय चक है, ये फलाना चक है, ये ढिमका चक है, वो चक ही चक कर रहे हैं सब तरफ। ये जितने भी सर्वे हैं सिटी सर्वे के सर्वे हैं, लेकिन ज़मीन एक ही है, चाहे वो 266 हो या 2938 हो या 2900 कुछ भी हो, ये सिटी सर्वे के हिसाब से किए गए हैं, और ये उसी के नकल है कि जो बाकायदा उसमें रजिस्टर में एंट्री की गई है। और इस एंट्री करने के बाद ये बाकायदा गवर्नमेंट को भेजा गया है कि ताकि इसको गजट कर दिया जाए, और गवर्नमेंट ने 1965 में ये एक गजट निकाला यहाँ पर। उसको शॉर्ट के अंदर ये मस्जिद लवाकिन अहले पुख्ता विद हाउस ऑफ इकबाल हुसैन, ये उन्होंने निकाल दिया था। तो ये देखिए, ये आप लोग और फरमा सकते हैं, जिसमें ये गुलाबी निशान लग रहा है, ये 1965 का गजट है जिसके अंदर इस मस्जिद को इंडिकेट किया गया है। और क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में थी तो 1967 के अंदर एक पूरा तफसीली गजट जो है वो निकाला गया। और ये देखिए, ये सिटी सर्वे का वो है, इसके अंदर ये पूरा रिकॉर्ड है सिटी सर्वे का। इसके अंदर इसको बाकायदा 2913 के अंदर इसको इमाम बाड़ा, देखिए खसरा नंबर 2938 आराजी मजूरिया महदूदा हातक रकबा 4,42,389 फुट इंच और 9 इंच
फसल नंबर इतना, मस्जिद पुख्ता, रकबा इतना, ये दरखरीद शुदा मुताल्लिका मस्जिद नवाबजी वतनपुरा, माल वक्फ दर्ज कागजात हो। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिटी सर्वे, और इसमें 2913 ये आप मुलाजा फरमाएँ कि इसमें बाकायदा ये इसके इमामबाड़ा लिखा हुआ है, ये फसल नंबर 2962, ये एक मिनट, इसमें उसमें ये लिखा है इमामबाड़ा और सिटी सर्वे में। तो इसके बिना पर इसको पूरा ये 2913 ये इमामबाड़ा है, और तब से इसमें बाकायदा मजलिस मातम होता हुआ आया है और होता रहा है, होता रहेगा। टोटल जमीन भी बता दें कितनी है इसकी इमामबाड़े के तहत? 14 कितनी पूरी जो जमीन है? 14 बीघा जमीन इसके अंदर है, उसमें कब्रिस्तान भी है और भी है। कितना अभी इसमें एनक्रोचमेंट है जिसके लिए आप कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं? हाँ, एनक्रोचमेंट तो देखिए इस ज़मीन पर वक्तन फवक्तन होता रहा, और आखिरी एनक्रोचमेंट भी उसमें रहा है और अभी भी होते रहते हैं। इसीलिए हमने हाई कोर्ट के अंदर केस कर रखा है। बोर्ड भी उसी लिए लगाया गया? बोर्ड भी इसीलिए वजह से, देखिए बात यह है कि आजकल बोर्ड इसलिए लगाया गया, मैं बात 1 मिनट करता हूँ। बोर्ड इसलिए लगाया, मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी वहाँ तक। माइक इधर दे दीजिए, माइक इधर दीजिए, माइक इधर दीजिए। वहीं रहेंगे, वो बता देंगे। कौन बोलेगा एक बार वो सामने? नीचे की लैंग्वेज लिखी हुई है वो गलता थाने की है कि आप अपनी भूमि के ऊपर बोर्ड लगाएं। देखिए हमने थोड़ी लाइटली करी, उसके बाद यहाँ पर पाइपलाइन डाल दी गई बिना परमिशन के, बिना वक्फ बोर्ड को बताए हुए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। फिर मैं खुद वक्फ बोर्ड गया, वक्फ बोर्ड से ये लेटर लिखवा के लाया, मेरे नाम से लेटर है पूरा ये। इसके अंदर उन्होंने इजाज़त दी कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर बोर्ड लगा सकते हैं। जब पाइपलाइन डलती, जब भी गलता थाने ने कहा था हमें कि हमें पता नहीं है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर बोर्ड लगाएं जो हमें पता लगे। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड से लेटर जारी हुआ, और बाप इस पे ये सवाल ये है कि उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बोर्ड हाल ही में लगाए, जबकि आप बताएं कि ये बोर्ड कितने पुराने हैं और कितने वक्त से यहाँ लगे हुए हैं। ये इनका रिनोवेशन किया गया है बोर्ड का या हाल ही में लगाया? इसको एक बार इन बोर्डों का रिनोवेशन किया गया है, पुराने बोर्ड है, सिर्फ एक लोगों को दिखाई नहीं देता, तो उस वजह से वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। और ये लेटर 20/9/2024 का वक्फ बोर्ड का लेटर है, और डीसीपी मैम को भी पता है, कमिश्नर साहब को भी पता है, वक्फ बोर्ड की जानिब से उनके पास भी लेटर गया है। यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए, 1 महीना कैमरे को लगाए हुए हो गया। 21 तारीख को विधायक जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आपने रातों रात बोर्ड लगाए। हमने उनको ये लेटर दिखाया वक्फ बोर्ड का कि आप लेटर देखिए कब का लगा हुआ है, कैमरे चेक कर लीजिए, अगर रात को लगाया है तो आपने अवगत करवाया उनको? बिल्कुल अवगत करवाया, अवगत करवा के ये बोर्ड लगा। उसके बाद जो ये सब कुछ हुआ, ये गलता थाने के अंदर हम ये रिपोर्ट दे के आए हमारी। उसके बाद ये डीसीपी मैम को दिए हमने, इसकी रिसीव हमारे पास सब कुछ मौजूद है। उसके बाद ये हमारी एक ये जो चाइल्ड रूम की थी, ये कमिश्नर साहब के अंडर में थी, ये कमीशन की थी। अभी कम से कम इसके अंदर 10-1 बीघा के ऊपर चल रहा है पूरा पूरा। एक बात ये भी सामने आई थी कि यहाँ पे अवैध पाइपलाइन भी विधायक बालमुकुंद द्वारा यहाँ पे जो गैर अधिकृत भूमि पे कब्जा करा गया, उस पर पाइपलाइन डलवाने का भी आरोप लगा था। बिल्कुल पाइपलाइन ना वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बाकायदा वक्फ बोर्ड को लेटर देके इजाज़त ली जाती, ना तो हमें जलदाय विभाग ने कोई लेटर दिया, ना यहाँ से प्रशासन को कोई खबर दी। बाबा जी ने आके अपने अंदाज में ही लाइन डलवा दी, गैर कानूनी तरीके से लाइन डलवाई। नहीं, मौलाना साहब आपसे सवाल ये था, जिधर से बता दिया देवबंदी जुलूस की नहीं की गई है, लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से वीडियो सामने आए और जिस तरह से वो इशारे कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो ही रहा है कि उन्होंने बदतमीजी की है। और एक बार फिर उन्होंने मीडिया के साथियों से ये वीडियो के जरिए साझा किया है बात कि मैं तो वहाँ पे गया भी नहीं, मुझे तो ले जाया गया और मैं अकेला गया। जबकि यहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी कैमराज में वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो बाबा विधायक बालमुकुंद अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी जो टीम साथ चलती है वो पूरी है। तो इस तरह से बार बार वो झूठ बोलने का काम, या ऐसा आपके समुदाय की तरफ से आरोप लगाया है, झूठ बोल रहे हैं बार बार, इस पर आप क्या कहें? देखिए, पूरी तरीके से बाबा बालमुकुंद जी झूठ बोल रहे हैं और वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने चेलूम के जुलूस में आके बदतमीजी की और उसके बाद में यहाँ आके उन्होंने बदतमीजी की, पूरी तरीके से वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। और मेरी एक चीज़ नॉलेज में आई है कि उनके साथ में जो लोग होते हैं वो वीडियो बनाते हैं पूरी तरीके से जो उनके फेवर का होता है,
और जो शिया समुदाय की तरफ से यंग बच्चे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका वीडियो छीनते हैं वो मोबाइल, और छीन के उसमें जो भी होता है उसको डिलीट करते हैं, यानी जो बदतमीजी करते हैं उसको डिलीट करते हैं। उनकी जो कुछ बातें आई हैं वो इस सीसीटीवी कैमरे के जरिए से उनकी बातें लोगों तक पहुंची हैं। और मैंने खुद देखा है जिस तरीके से उन्होंने आके एक धार्मिक, एक पवित्र स्थल में आके उन्होंने बदतमीजी की और यहाँ के अपशब्द कहे हैं, वो और हमारा समुदाय ने जिस तरीके से खामोशी से शांति व्यवस्था बनाए रखी है पूरी तरीके से, और आज भी हम शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। हम चाहते तो आज बड़ा धरना प्रदर्शन का भी ऐलान कर सकते थे, हम चाहते तो भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का भी ऐलान कर सकते थे, चक्का जाम का भी ऐलान कर सकते थे, मगर हमने खामोशी से यहाँ मजलिस की, अपना धार्मिक कार्यक्रम किया। और हम एक आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी की हैसियत से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम अपनी बात को उन तक के पहुँचाना चाहते हैं और केंद्र तक के पहुँचाना चाहते हैं, ताकि बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो आप डेलीगेशन आपको मिलने वाला है सीएम से अरबईन के मुतालिक, क्या सीएम भजन लाल शर्मा से आप उसकी भी शिकायत करेंगे? पूरी शिकायत की जाएगी उनसे, पूरी उनके जितने भी हरकतें हैं चेलूम से लेके आज की तारीख तक की हर हरकत के पॉइंट वाइज उनसे शिकायत की जाएगी। सिर्फ मुख्यमंत्री जी से नहीं बल्कि केंद्र में भी, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, सबसे उनकी शिकायत की जाएगी। सर एक बात हो जी, कि जो टीम उनके साथ आती है उन पे भी कार्रवाई करवाएंगे या? भाई अगर से किसी शख्स ने मर्डर किया उसके साथ में लोग हैं तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। किसी ने आके बदतमीजी की और उसने आके उनको प्रवोक किया, उनके साथ है, तो इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो औरतों के साथ बदतमीजी की है, खवातीन के साथ बदतमीजी की है। आज आप राजनाथ सिंह से भी मिले, कल शायद उससे पहले भी मुलाकात की है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। क्या वजह है? क्या आप लोगों को कमजोर समझा जा रहा है, या ये समझा जा रहा है कि सिर्फ इनको ठंडे छींटे दे करके और उसको रवाना कर दिया है? जिस तरीके से कल पुलिस की डीएसपी यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने बहुत ठंडे छींटे दे करके गई और ये कहा कि हम जांच करेंगे। और वो जांच कौन सी करेंगे? उससे पहले भी जांच करने की बात थी, अभी भी जांच करने की बात कह रहे हैं। तो क्या राजनाथ सिंह से आप कार्रवाई की बात? मैंने कल राजनाथ जी से बात की है और मैं उनके दफ्तर से मुसलसल राब्ते में था। कल मेरी उनसे बात हुई है, मैंने आगा को बता दिया, हजरत उलमा को और यहाँ के सदर को, तो सदर साहब को भी मैंने बता दिया है और मैंने कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग नहीं की है, बाकायदा कार्रवाई की मांग की है। अगर नहीं होता है तो हमारी लीगल सेल बाकायदा कोर्ट से हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई होना चाहिए, जांच नहीं। जांच तो ठंडे बस्ते में चली जाती है, हम जांच की मांग नहीं कर रहे, हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब उनका जुर्म सामने साबित है पूरी तरीके से, और चेलूम का जुलूस है, कितना बड़ा मजमा था, और जुलझना उसके सामने आके उन्होंने बदतमीजी की, लोगों को गालियां दी, आके अपशब्द कहे और यहाँ आके औरतों से बदतमीजी की। अब कितना सब्र का इम्तिहान लेंगे हमारे समुदाय का? उनकी खासियत भी है कि एक बार गलती करते हैं फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो इस बार तो दोनों मरतबा ही माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। तो देखिए ये उनका फेल है, ये उनका फेल है, माफ़ी मांगे ना मांगे ये उनका फेल है। बहरहाल हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।